सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कराची में जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात फ्रंटियर वर्क्स के मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वफाक के इश्तराक से जारी मंसूबों की रफ्तार का जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम जारी मंसूबों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करके आवाम को जल्द अज जल्द रिलीज दिया जाए। मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक की रवानी बेहतर, वक्त और फ्यूल की बचत भी होगी। मेगा प्रोजेक्ट्स में FWO के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास महकमा फिशरीज और वर्क्स के जारी मंसूबों के मुतालिक अहम फैसले। सूबाई वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा फिशरीज और वर्क्स एंड सर्विसेज के तहत जारी तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर लाइवस्टॉक और फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहो, सेक्रेटरी फिशरीज कासिम जतोई और अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी ने कामों की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अफसरान को हिदायत की कि तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजरीन, बगैर टीचिंग लाइसेंस सिंध में कोई उस्ताद भर्ती नहीं किया जाएगा। सितंबर में दूसरे टीचर्स लाइसेंस टेस्ट के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी की खदमात ली जाएंगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। असातिज़ा भर्ती में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना लाजमी करार देने की तजवीज़। 1 साला BEd डिग्री होल्डर्स के लिए ब्रिजिंग कोर्स मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी गई। असातिज़ा भर्ती कवानीन में बेहतरी के लिए जामे रिफॉर्म्स पर गौर किया गया। तजावीज़ के लिए वर्किंग कमेटी कायम कर दी गई। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से ईंधन की कीमत में इजाफा हुआ। हुकूमत के साथ मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब मलिक खुदा बख्श ने कहा कि मुल्क भर में चीनी कंपनीज के साथ मिलकर 3000 से ज़ायद EV चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची में 391 EV स्टेशन लगाने की तैयारियां। पाक टावर में मकामी कारपोरेट ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब। मारूफ सनतकार SM तनवीर ने EV चार्ज स्टेशन का इफ्तिताह किया। मलिक खुदा बख्श का कहना था कि एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए कराची समेत मुल्क भर में 3000 से ज्यादा EV चार्ज स्टेशन कायम करेंगे। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के EV चार्ज स्टेशन लगाए जा रहे हैं और हमने 3000 स्टेशन लगाने हैं 3 साल के अंदर अंदर। 1 साल में 1000 स्टेशन लगाने हैं और ये हमारा जो एग्रीमेंट है ये चाइनीज कंपनी के साथ है। और अब हमने जो एक और काम शुरू किया है जो AC चार्जेस हैं जो गाड़ियों में लगते हैं और घरों पे चार्ज होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उन्हें एक UK की कंपनी है सीटा, हमने सीटा के साथ एग्रीमेंट किया है। मलिक खुदा बख्श ने मजीद कहा कि 300 सिंध के दीगर इजला में EV चार्ज स्टेशन लगाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें 50 किलोमीटर पे EV चार्जर लगेगा, कुछ ऐसी हैं जो 100 पे लगेगा, कुछ ऐसी हैं जो 200। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, रोड सिचुएशन पे, ट्रैफिक पे। तो ये प्लान है और इस प्लान के थ्रू हम काम कर रहे हैं। SM तनवीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगाह किया कि हुकूमत ने 5 लाख घरों की तामीर की स्कीम दी है। इससे लगता है कि वफाकी हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर को खसूसी अहमियत दे रही है। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस वक्त पहला गवर्नमेंट ने 5 लाख हाउसेस 1 करोड़ रुपए के घर यानी कि 5 लाख करोड़ की स्कीम दे दी है जो अगले 3 सालों में इम्प्लीमेंट होनी है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आप समझें कि आपका 2% तो डायरेक्ट GDP पे इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि अब 5 करोड़ का घर यानी कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भी घर दें 5% इंटरेस्ट पे जो पेबल इन 20 ईयर्स हो। तकरीब में जुबैर तुफैल, मियां जाहिद, अब्दुल समी खान समेत दीगर मारूफ ताजरों ने भी शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, City 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए KMC विजिलेंस स्क्वाड का क़याम एक अहम कदम है। अब कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर सड़कों की खुदाई नहीं करेगा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
شعیب مختار کی رپورٹ۔ شہر کو بچانے کے لیے میئر میدان میں آ گئے۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ویجیلنس اسکواڈ بنے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، منشیات کے عادی افراد اسٹریٹ لائٹس، تاروں یا دیگر سرکاری املاک کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ یہ جاننے کے لیے اب ویجیلنس اسکواڈ الیکٹرک موٹر سائیکل پر مختلف علاقوں کا گشت کرے گا۔ ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا پچھلے دنوں کہ کے ایم سی کی ایک ویجیلنس ٹیم اسٹیبلش کریں کہ کے ایم سی کا اپنا عملہ جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں کام کیا جا رہا ہے وہاں پر وہ موو کیا کریں تاکہ دیکھا جا سکے کہ کوئی شخص غیر قانونی طور پر روڈ کٹنگ تو نہیں کر رہا، ہمارا کوئی چرسی بھائی، ہیروئنچی بھائی کوئی کھمبا تو نہیں کاٹ رہا، تار تو چوری نہیں کر رہا، کوئی برج کے نیچے کھڑے ہو کے آگ لگا کے اسٹرکچر کو خراب تو نہیں کر رہا۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا، بعض مقامات پر کراچی کو حق دو کے نعرے کے ساتھ جماعت اسلامی کے بینرز آویزاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صرف دیواروں پر پوسٹرز لگانے سے کیا شہر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں شہر کے مخصوص سگنلز کے اوپر بینر لگے ہوئے، کراچی کو حق دو، اس میں ایک نعرہ ہے کراچی کو صاف کرو اور نیچے لکھا ہے جماعت اسلامی۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر سڑک پر جا کے بینر لگاؤ گے تو کیا شہر صاف کیا جا رہا ہے؟ اگر کسی دیوار پہ جو صاف ہے دیوار اس کے اوپر جا کے پوسٹر لگا دو گے تو کیا شہر صاف ہوگا؟ میئر کراچی کا کہنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد دراصل پاکستان کے دفاع اور اس کی مضبوطی کے لیے ہے۔ عالمی سطح پر حالیہ پیش رفت میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نمایاں ہے۔ دنیا بھر میں بھارت کی پسپائی کو محسوس کیا گیا ہے۔ کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ایل پی جی کے وافر ذخائر کے باوجود مافیا بے لگام، ایل پی جی سرکاری قیمت سے 166 روپے کلو مہنگی فروخت ہونے لگی۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی 450 سے 470 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 304 روپے کلو مقرر ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی میں ایل پی جی مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے لگا۔ ایل پی جی کے وافر ذخائر ہونے کے باوجود مافیا بے لگام ہو گیا، سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کر کے صارفین کو لوٹنے لگا۔ ایل پی جی سرکاری قیمت سے 166 روپے کلو مہنگی فروخت ہونے لگی۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی 450 سے 470 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ سرکاری نرخ 304 روپے فی کلو مقرر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں گیس نہ ہونے کے باعث باہر سے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایل پی جی میرے خیال میں حکومت نے جو ہمیں مقرر کیا ہے 304 روپے مقرر کیا ہے، لیکن مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پرائسز میں بکی جا رہی ہے، یعنی 450 400 کے قریب اس طرح سے لوگ یعنی بیچ رہے ہیں ایل پی جی کو۔ تو ہم حکومت وقت سے گزارش کریں گے، ہم کراچی میں موجود ہم حکومت وقت سے گزارش کریں گے کہ اس چیز کے اوپر نوٹس لیا جائے اور فی الفور اس چیز کو ختم کریں، اور جو حکومت وقت نے ہمیں مقرر کیا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منافع خور عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ اور آج کل مطلب گھروں میں بھی گیس نہیں ہے تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو ریلیف دے بندے کو اپنا، کیونکہ غریب بندے کا آج کل گزارا کرنا بہت مشکل ہے اس دور میں۔ دوسری جانب بندرگاہ پورٹ قاسم پر پیٹرول اور ایل پی جی کے جہازوں کی آمد کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس سے بندرگاہ کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے تو آب ہاؤس کراچی میں یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر، پریزیڈنٹ کاٹی محمد اکرام راجپوت اور آئی جی سندھ جاوید آلاموڈھو کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام۔ آئی جی سندھ جاوید آلاموڈھو خطاب کر رہے ہیں۔ بتائے گا کہ اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو جو پریشانی لاحق تھی کہ جی میرا سامان لاہور سے چل پڑا ہے، موٹر وے پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بند ہے، وہاں پہ کوئی ڈکیتی چل رہی ہے یا یہ ہے وہ ہے، ابھی آپ کا پورا علاقہ نہ صرف موٹر وے، انڈس ہائی وے جو ریور کے رائٹ سائڈ پہ ہے اور انڈس جو نیشنل ہائی وے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، دونوں سیف ہیں۔ اس عید پہ کبھی بھی ایسی عید شاید ہی گزری ہو کہ ان تینوں چاروں میجر آرٹریز پہ کوئی واردات بہت بڑی نہیں ہوئی ہو عید کے دنوں میں، کیونکہ عید کے دنوں میں
डाकुओं को भी ईद करनी होती है, तो वो समझते हैं कि जी जो भी आएगा, अप कंट्री अगर कोच जा रही है तो यहाँ से कराची से जाते हैं ऊपर KPK, पंजाब, कश्मीर, गिलगित ईद करने, तो बच्चों के गिफ्ट होते हैं, सामान होता है, पैसा होता है, तो उनके लिए टेम्पटेशन होती है। और वापसी पे वो वापस आएंगे तो फिर भी उनके साथ होता है। तो अल्लाह के फजल से इस मरतबा ये न होने के बराबर वारदातें हुई। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि कच्चे में हमने ऑपरेशन और बिल्कुल बहुत ही सख्ती और लेकिन फर्मनेस के साथ किया। तो और जो मैंने बताया ये भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शाखसाना था, उसको यूज़ किया। तो फ्यूचर पुलिसिंग जो भी है, इट विल बी नथिंग बट न्यू इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी मैंने उस दिन चेयर की है कि हमारी सीनियर कमांड जावेद अलामोधो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर कायद में गैस मसाइल हल नहीं हो सके। कोरंगी 51B के रिहायशी गैस लोड शेडिंग के बायस शदीद परेशान हैं। ख़वातीन कहते हैं कि सुबह के औकात में भी गैस नहीं होती और जब होती है तो प्रेशर नहीं होता। LPG की कीमत भी बढ़ गई, गैस के भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कराची में गैस मसाइल रोबरोज संगीन होने लगे। शहर के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग की शिकायत आने लगी। कोरंगी 51B में गैस की अदम फरहमी और प्रेशर में कमी का मसला बरकरार है। खवातीन कहती हैं कि घर में खाना बनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, गैस शेड्यूल पर भी अमल नहीं होता। ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से जो जा रही है तो वो 12 बजे आ रही है, 12 बजे आती है तो वो 3 बजे जा रही है। मतलब किस टाइम पकाएं, वो आती भी है तो इतनी स्लो आती है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं पका सकते हैं। जाहिर है बाहर से बच्चों को तो खिलाएंगे ना, हम भूखे रह जाएंगे, बच्चे तो नहीं भूखे रह सकते ना। अब गैस भी डलवाएं सिलेंडर में तो वो भी 3-3, 4-400 की गैस भी डलवाएं, फिर होटल से भी खाना मंगाएं, तो कहाँ तक करेंगे। गैस की अदम फरहमी पर शहरी बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। कहते हैं भारी भरकम बिल भेज देते हैं मगर गैस की फरहमी नहीं की जाती। 1100-1200 का बिल आता है और दोनों का करे तो फिर 2000। 3 बच्चे हैं, मियाँ उसमें 2000 रुपये का बिल आ रहा है गैस का। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिमशा इस्माइल, T21। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल हल नहीं हो सके। कहीं 10 तो कहीं 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं कि 14 से 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू उमूर चलाने में मुश्किलात, जबकि कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। बिजली की तवील बंदिश कराची वालों के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों के मामूलात जिंदगी मफलूज। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 10 तो कहीं 15 घंटे की लोड शेडिंग। कोरंगी नंबर 3N एरिया में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कोरंगी 4F एरिया में दिन भर लोड शेडिंग की आंख मचोली जारी रहती है। गुलिस्तान जौहर में 15 घंटे, गार्डन में 6 से 10 घंटे, न्यू कराची में 13 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लसबेला, नुमाइश, सुरजानी टाउन में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कोरंगी 51B के मकीनों का कहना है कि वो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद इज्तिमाई सजा दी जा रही है। इलाके में 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। हमारा कमर्शियल मीटर है, उसका तो बिल भी इतना आता है 15,000 16,000, उसके बावजूद भी यहाँ बत्ती आती नहीं है, बिजली बिल्कुल भी है ही नहीं यहाँ पर। तकरीबन 12:30 बजे लाइट जाएगी रात को, वो आएगी 2:30 बजे। अब बंदा 2:30 बजे सोएगा तो कब उठेगा आप बताओ। फिर सुबह काम करना, हमें मजदूरी है, देखो मजदूरी कर रहे हैं हम, ये बजरी पड़ी है। 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर है, सही है ना। और हमारे बच्चों को शुगर का मसला भी है, तो हमारे बच्चे तो गर्मी से जो है ना बिलखते हैं, परेशान रहते हैं और शुगर उनकी ऊपर होती है। कोरंगी 4F एरिया में लोड शेडिंग ने न सिर्फ घरेलू जिंदगी बल्कि कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया। शहरियों का कहना है कि इतनी गर्मी में काम करना भी मुश्किल हो गया है। जब आए मर्जी आए जब बंद कर दे, या चलो लोड शेडिंग की बिजली है वो बंद कर दे, लेकिन जो आनी है बिजली वक्त वाली वो भी नहीं आती। 5 मिनट रहती है चले जाती है। सारा दिन में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा बिजली आती है और बिल 12,000, 10,000, 9,000, 13,000। कारोबारी तबके और इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी। तालीम के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात जारी हैं। सिक्योरिटी के बुलंदो बांग दावे रेत की दीवार साबित। इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर वालिदैन शदीद मुश्किलात का शिकार। सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और ना ही बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। राबील सदीद की रिपोर्ट।
इम्तिहानी मराकज के अंदर और बाहर सहूलियात का फुकदान, इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली बेनकाब, वालिदैन धूप में बच्चों का इंतजार करने पर मजबूर। नॉर्थ नंदबाबाद के स्कूल में वालिदैन को अंदर जाने ना दिया गया, बैठने का इंतजाम ना ही पीने के लिए पानी का बंदोबस्त। इम्तिहानी मराकज के अंदर तुलबा पर्चा देने में मसरूफ। आज भी वालिदैन बेयारो मददगार बैठे नजर आए। कहा कि बेटियां अंदर पेपर दे रही हैं, लेकिन हमारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें इतनी सी सहूलत दें कि हमें अंदर बैठने दे। रोड है, रोड पे 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी सेफ्टी तो नहीं है ना। बच्चों के मोबाइल हैं, या कोई भी आए छीन ले कुछ कर ले, हम लोग तो खाली ऐसे ही हैं। कुछ वालिदैन ने शिकवा किया कि पुलिस की मोबाइल है ना कोई सिक्योरिटी, हम खुद को गैर महफूज समझते हैं। अगर बाहर सिक्योरिटी नहीं है तो कम से कम हमें अंदर बैठने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वो कह रहे हैं हमें एजुकेशन की तरफ से बोर्ड से इजाज़त नहीं, चेयरमैन ने मना किया है। और जब हम यहाँ बैठे हुए, जाहिर सी बात है ना कोई पुलिस है ना कुछ है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि इम्तिहानी मराकज के बाहर फौरी तौर पर सिक्योरिटी और सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुआ शकील कराचा के साथ राबिन सदीद, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक में चेयरमैन की तकर्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहरियार चिश्ती को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। शहरियार चिश्ती की तकर्री का फैसला 15 अप्रैल के बोर्ड इजलास में किया गया। 2 अप्रैल के EGM के बाद चेयरमैन का तकर्रुर अमल में आया। TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स को आगाह करने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में चलने वाली फैंसी नंबर प्लेट्स और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर चेकिंग कर रही है। मौके पर ही जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां चलाने वालों की शामत ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगा दिए। गुलिस्तान जौहर, सदर, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर व दीगर मुकामात पर सख्त चेकिंग की गई। बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जब्त की जाने लगी। मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए नाकों पर ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग, लाइसेंसिंग विंग, एक्साइज और जिलाई पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम की जानिब से नंबर प्लेट्स उतारने के साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। ये सिंपल जो है उन ड्राइवर हज़रात के खिलाफ किया जा रहा है जो अपनी गाड़ी के ऊपर, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, उस पर नंबर प्लेट जो नहीं लगा रहे, उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है। अभी तक मैं जो ना 15 गाड़ियाँ बंद कर चुका हूँ। ये तीसरा दिन हमारा है कैंपेन को। तकरीबन हम लोग 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमने बंद कर चुके हैं, ताकि वो थाने वाले उनको 550 दिखा देते हैं, तो वो अपनी नंबर प्लेट जो है ना वो खौफ के मारे या जो भी समझे वायलेशन जो वो खुद कर रहे होते हैं, ताकि उनकी वो डिटेक्ट ना हो जाए उस वायलेशन पे, तो नहीं लगाते। वो समझते हैं कि बस हम लोग कानून से बालातर रहें, हम चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, तो कानून से चेकिंग भी आप सब सामने हो रही है। पुलिस हुक्काम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि अपनी गाड़ियों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स आवेजा करें और कागजात साथ रखें, ताकि चालान और जुर्मानों से बच सकें। कैमरामैन हसनैन के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। DHA में पानी की अदम फराहमी के मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया गया। अदालत का DHA के रिहायशियों को बाकायदा पानी फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को फौरी इकदामात की हिदायत कर दी। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर इमारत को मकदूज करार देकर खाली करवाने का केस। अदालत का फ़रकीन को मौजूदा हैसियत बरकरार रखने का हुक्म। आईनी बेंच ने फ़रकीन और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। लापता अफराद केस। आईनी बेंच ने पुलिस रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार कर दिया और हुक्म दिया कि गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। लापता शहरी इलियास के घर वापसी पर अदालत ने बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। मलिर से लापता जलाल के अहले खाना की जानिब से अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। महकमे सेहत के डॉक्टर आबिद को प्रोमोट न करने का केस। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर सेक्रेटरी सर्विस को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नशा व अशिया बनाने और फरोख्त करने का केस। गरबी की अदालत ने मुल्जिम की जमानत मसनूक करके बाज़ाब्ता तौर पर मफरूर करार दे दिया। मुल्जिम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 2885 पॉइंट्स इजाफे से 1,68,519 पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई। काविश मेमन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ, जहां 100 इंडेक्स 2885 पॉइंट्स के इजाफे से 1,68,519 की सतह पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। मार्केट में भरपूर खरीदारी का रुझान गालिब रहा। सीमेंट, कमर्शियल बैंक, तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग, बिजली पैदा करने वाले इदारे और रिफाइनरी सेक्टर्स में नुमाया सरगर्मी देखी गई। एटीट्यूड चेंज किया है और लोगों के पास लिक्विडिटी भी बहुत थी, तो उसी वजह से मार्केट में बाइंग आ गई है। तो मार्केट मुसलसल इंशाल्लाह तेजी रहेगी आज, और जब तक ये मुज़ाकरा चलते रहेंगे तो कमोडिटीज मार्केट में भी हलचल थोड़ी सी कम होगी, तो मार्केट परफॉर्म अच्छा करेगी। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में जुग्राफियाई और सियासी तनाव में कमी और अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती राब्तों की नई उम्मीदों के बाइस मार्केट में एतमाद बहाल हुआ, जिससे खरीदारी देखने में आई। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। फेडरेशन हाउस में मुंह के कैंसर से बचाव की आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने पान, गुटखा, छालियाँ, नस्वार और दीगर मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत की। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। मुंह के कैंसर की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। मावा, पान, गुटखा, नस्वार, सिगरेट मुंह के सरतान के मौजूद। फेडरेशन हाउस में मुंह के कैंसर से बचाव और आगाही पर सेमिनार का एहतमाम। तकरीब में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन का अपने खिताब में कहना था कि मुंह के कैंसर से बचना है तो पान, छालिया, गुटखा और सिपारी के इस्तेमाल से गुरेज करना होगा। आवाम में आगाही न होने के सबब बीमारी बढ़ रही है। मुंह की सेहत ठीक होगी तो पेट की बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। अगर 100 लोगों ने मेरा प्रोग्राम देखा है और मेरी बात सुनी है, अगर उसमें से 10 लोगों ने अगर छालिया, गुटखा और ये पान, ये सारी चीज़ें छोड़ दी अगर, तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम हो गया। ये एक बहुत अलार्मिंग है और हमें इन सबको मिल के इससे कंट्रोल करना है, और पान, छालिया, गुटखा इससे हमें बैन करना चाहिए। मसले का हल जो है, जिस तरह से FPCCI कहती है कि खाना मुफ्त खिलाने से बजाय इंडस्ट्री लगाएं, उसी तरह से ये है कि वो चीज़ें जो कैंसर, गुर्दे फेल कर रही हैं, डायबिटीज़ और किडनी डैमेज कर रही हैं और कैंसर कॉज कर रही हैं, उनको छोड़ा जाए, जिसमें सरे फहरिस्त छालिया है। तिबी माहिरीन ने हिदायत की कि किसी शख्स के मुंह में 15 से 20 रोज़ तक दाने हों तो फौरी तशखीस कराएं, ताकि मर्ज का पता चले और फौरी इलाज मुमकिन हो सके, क्योंकि हर साल सैकड़ों अफराद मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL 11 की तमाम टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतज़ामिया के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB ने तमाम टीमों, फ्रेंचाइज ओनर्स और इंतज़ामिया को खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज मालिकान से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का PSL को कामयाब बनाने पर मशकूर हूँ। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों से मुलाकात के दौरान नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों, फ्रेंचाइज ओनर्स और इंतज़ामिया को खुशामदीद कहा। चेयरमैन PCB की खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज मालिकान से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स का PSL को कामयाब बनाने पर मशकूर हूँ। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों से मुलाकात के दौरान नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।